एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड नंबर 2 खत्म हुआ था। अब बोंगपाल हिंजी को किस करके बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। तभी हिंजी को हम देखते हैं कि वो शॉक होकर चुपचाप खड़ी थी। अब बोंगपाल कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया है और अब तुम भी मेरे लिए एक फेवर करो। ये इतना भी कठिन नहीं है, बस तुम्हें मेरी भूतों को भगाने में हेल्प करनी होगी जैसे तुमने आज किया था। लेकिन हिंजी अभी भी चुपचाप खड़ी थी। अब बोंगपाल कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुमसे 10 मिलियन वॉन भी नहीं लूँगा। तभी हिंजी सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। इस पर बोंगपाल सोचता है कि मेमोरी रिटर्न आने वाली बात झूठ तो नहीं है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एक लड़की अपना मेकअप कर रही है और उसे बहुत सारे निगेटिव कमेंट आ रहे हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की एक फेमस सिंगर है जिसका नाम मिज़ है। और तभी देखते ही देखते लड़की सुसाइड कर लेती है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। अब बोंगपाल कहता है कि मैं एक इडियट हूँ जो एक भूत की बातों में आ गया। और बोंगपाल घर में, कॉलेज में, हर जगह हिंजी को ढूंढता है लेकिन उसे हिंजी कहीं नहीं मिलती। अब वो कहता है कि अच्छा होगा कि तुम मुझसे कभी ना मिलो। तभी वहीं हम क्युंजा को देखते हैं जो प्रोफेसर के पीछे पीछे उस कॉलेज तक पहुंच गई है। अब अगले सीन में हम हिंजी और क्युंजा को सेम कैफ़े में देखते हैं और क्युंजा हिंजी से बोलती है फाइनली 30 साल बाद मैंने अपने सपनों के राजकुमार को खोज लिया। अब उस पर हिंजी कहती है कि तुमने फिर से लड़का चेंज किया, इसके पहले वाले लड़के के बारे में भी तो तुम यही कहती थी। इस पर क्युंजा बोलती है कि नहीं, इस बार सच में मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है। अब हिंजी उसे अपनी पूरी बात बताती है। इस पर क्युंजा कहती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। इस पर हिंजी बोलती है कि नहीं, इस बार उसे कुछ भी याद नहीं आया। अब अगले सीन में हम बोंगपाल को देखते हैं जो गार्डन में बैठा हुआ था और तभी अचानक हिंजी वहां आ जाती है। लेकिन बोंगपाल हिंजी को देख के बहुत गुस्सा करता है और उसे सेमलेस और सेल्फिश कह के वहाँ से चला जाता है। अब हिंजी क्युंजा की बातों को याद करती है और वो सोचती है कि क्युंजा ने उसे कहा था कि उसे हर जगह फॉलो करना, क्या पता तुम्हारी मेमोरी वापस आ ही जाए। अब हिंजी क्युंजा के कहे अनुसार बोंगपाल को फॉलो करने लगती है। बोंगपाल प्रोफेसर और सोह्युन को बात करते हुए देखता है। इस पे हिंजी कहती है कि अब तुम अपने प्यार को गुड बाय कर दो। इस पे बोंगपाल वहाँ से चला जाता है। अब हिंजी भी बोंगपाल से कहती है कि तुमने मुझसे बात ना करने का डिसाइड किया है क्या। अब अगले सीन में हम उन दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं और देखते ही देखते वहाँ वो लाइब्रेरी में भी लड़ने लगते हैं और सब बोंगपाल को शौक होकर देख रहे होते हैं क्योंकि हिंजी तो किसी को दिखाई ही नहीं देती। अब वहाँ से बाहर आकर हिंजी बोंगपाल को अपनी बातों का भरोसा दिलाती है और उससे कहती है कि वो उसे भूत भगाने में उसकी हेल्प करेगी। इस पे बोंगपाल कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने मुझसे कहा था कि किस करने से तुम्हें कुछ याद आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझसे कहा गया है कि वर्जिन भूतों की बातों पर कभी यकीन मत करना। इस पे हिंजी कहती है कि पहली बार किस करने पे तो उसकी मेमोरी आई थी, पर पता नहीं इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस पे बोंगपाल कहता है कि जब तुम्हारी मेमोरी वापस ही नहीं आई तो तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। इस पे हिंजी कहती है कि क्योंकि तुम मेरे सेट एग्ज़ाम में मेरी हेल्प करोगे। इस पे बोंगपाल कहता है कि भला कोई भूत सेट एग्ज़ाम देता है क्या। इस पे हिंजी कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है इसीलिए मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। और तब बोंगपाल उसकी बात मान जाता है। इसके बाद बोंगपाल अपने लिए कुछ सामान लेने जाता है। तब हिंजी भी वहाँ एक टूथब्रश अपने लिए ले लेती है। इस पे बोंगपाल कहता है कि ये क्या है। इस पे हिंजी कहती है कि ब्रश है और अब वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बोंगपाल कहता है कि ये तुमसे किसने कहा। इस पे हिंजी कहती है कि अब तुम मेरे पार्टनर हो और वैसे भी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस पे बोंगपाल मान जाता है और कहता है कि मैं 2,50,000 वॉन पर घोस्ट चार्ज करता हूँ। इस पे हिंजी कहती है कि इस तरह तो मैं कभी भी 10 मिलियन वॉन नहीं चुका पाऊंगी। लेकिन हिंजी के पास कोई और रास्ता ही नहीं होता और वो इस डील के लिए मान जाती है। और देखते ही देखते वो दोनों वहाँ भी लड़ने लगते हैं और वहाँ भी सभी बोंगपाल को देखने लगते हैं क्योंकि हुंजी तो किसी को दिखती ही नहीं है। अब रास्ते में जाते समय हुंजी को एक ड्रेस पसंद आ जाती है और वो बोंगपाल को उसे लेने के लिए कहती है, लेकिन बोंगपाल मना करके वहाँ से चला जाता है। अब फाइनली हम सदाकू को देखते हैं जो न्यूज़ देख रहा है और वो न्यूज़ में देखता है कि फेमस सिंगर मिस ने सुसाइड कर लिया है। और शॉकिंग बात तो ये थी कि वो अपने सुसाइड का वीडियो भी शेयर कर कर गई थी। फिर अचानक से सदाकू के रूम की लाइट बंद हो जाती है और उसके मोबाइल और लैपटॉप पर उस सिंगर के सुसाइड का वीडियो अपने आप चलने लगता है। और अब हम देखते हैं कि सिंगर का भूत आकर सदाकू पर अटैक कर रहा है और देखते ही देखते सदाकू की वहाँ मौत हो जाती है। अब हम बोंगपाल के घर का सीन देखते हैं जहाँ हिंजी बोंगपाल को अपनी ड्रेस दिखाकर कहती है कि ये ड्रेस मैं पिछले 5 साल से पहन रही हूँ और ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है।
इस पे बोंगपाल कहता है कि उन भूतों का क्या जो जो 100 साल से मरा हुआ है। अब बोंगपाल हुंजी का टूथब्रश ले जाके वॉशरूम में रख देता है। ये देख के हुंजी खुश हो जाती है। अब बोंगपाल कहता है कि क्या भूत भी ब्रश करते हैं। इस पे हुंजी कहती है कि हाँ, क्यों नहीं करते हैं, वैसे भी मैं एक हाइजेनिक भूत हूँ। इस पे बोंगपाल हंसते हुए कहता है कि तुमने पिछले 5 सालों से ब्रश नहीं किया और तुम हाइजेनिक हो। तभी बोंगपाल के अंकल वहाँ आ जाते हैं और हुंजी वहाँ से बाहर चली जाती है। और फिर उसके बाद वो दोनों डिनर करने लगते हैं और हुंजी उन्हें विंडो में से देख रही होती है। अंकल कहते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये खाना तुमने बनाया है। और अब अंकल वॉशरूम में जाते हैं। तभी हुंजी बोंगपाल से आकर कहती है कि मेरा मीट कहाँ है। इस पे बोंगपाल उसे खाली बर्तन दिखा के सॉरी बोलता है। हुंजी बोलती है क्या ये अंकल हमेशा यहाँ रहेंगे। इस पे बोंगपाल कहता है कि वो महीने में सिर्फ 2 बार यहाँ आते हैं। अब अंकल हुंजी का ब्रश दिखाकर कहते हैं कि तुमने पिंक कलर का ब्रश क्यों किया। देखते ही देखते अंकल वो ब्रश यूज़ कर लेते हैं और हुंजी देखती रह जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि सब सो रहे हैं। तभी हुंजी बोंगपाल के बगल में आके सो जाती है। तब बोंगपाल उसे अपना ब्लैंकेट देकर अंकल के पास सो जाता है और अंकल उसे रात भर परेशान करते हैं। अब मॉर्निंग में अंकल पूछते हैं कि तुम मेरे पास क्यों सो रहे थे। इस पे बोंगपाल कहता है क्योंकि रात में बहुत गर्मी थी। उसके बाद अब अंकल जाने लगते हैं और कहते हैं कि अब वो तुम्हारी माँ के मेमोरी डे पर ही मिलेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली हुंजी खाना खा रही है और खाते खाते वो बहुत ज़्यादा खा जाती है। इस पे बोंगपाल कहता है कि हमें लगता है कि हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुम खा रही हो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना खाना अफोर्ड कर पाऊँगा। और वो अपनी फ्रिज खोलकर हुंजी को दिखाता है जो पूरी खाली हो चुकी थी। लेकिन इतना सारा खाना खाकर हुंजी बहुत खुश रहती है। तभी हुंजी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पे बोंगपाल कहता है कि हम भले ही साथ रह रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हम एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में दखल ना दें। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों सीनियर गुस्से में सदाकू के घर जा रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा हेट कमेंट करके परेशान कर रहा था। अंदर जाने पे वो सदाकू की डेड बॉडी देखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो जाके पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस बताती है कि सदाकू नेस्टी कमेंट करने के लिए फेमस था और जिस सिंगर ने सुसाइड किया है उसे सबसे ज़्यादा नेस्टी कमेंट सदाकू ने ही किए थे और दूसरे नंबर पे क्योंगहू ने और तीसरे नंबर पे ब्लैक एंजल ने किए थे। इस पे एक सीनियर बोलता है कि ब्लैक एंजल नामक आईडी तो मेरी है, लेकिन उसे सदाकू ने हैक कर लिया था और वो सारे निगेटिव कमेंट सदाकू ने ही किए थे। उसके बाद वो दोनों सीनियर अपने घर आ जाते हैं और वो इस बात से बहुत डरे हुए थे कि वो सिंगर निगेटिव कमेंट करने वाले लोगों को एक एक करके मार रही है। और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि एक आईडी उनकी यूज़ हुई है, भले ही उन्होंने वो निगेटिव कमेंट खुद से नहीं किए थे। तभी अचानक से उनके कमरे की लाइट बंद हो जाती है और उस सिंगर का वीडियो अपने आप चलने लगता है। अब सीन एक लिफ्ट में शिफ्ट होता है, जहां हम एक लेडी को देखते हैं जो सिंगर के मरने के बाद भी उसे निगेटिव कमेंट की जा रही थी। तभी उसके मोबाइल में उस सिंगर का सुसाइड वीडियो अपने आप चलने लगता है और फिर देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोंगपाल सोयून को देख रहा होता है। इस पे हुंजी बोलती है कि बस देखते ही रहोगे या उसे लंच के लिए भी पूछोगे। तब सोयून बोंगपाल से आके बात करने लगती है, लेकिन बोंगपाल उसे लंच के लिए नहीं पूछ पाता। तभी सोयून अचानक से प्रोफेसर को देखती है और वो प्रोफेसर से जाके बात करने लगती है और तभी हमें पता चलता है कि सोयून का क्रश प्रोफेसर हैं। ये देखकर हुंजी बोंगपाल से कहती है कि ऐसे तो तुम कभी भी किसी को डेट नहीं कर पाओगे और उसके बाद वो दोनों वहाँ फिर से लड़ने लगते हैं। अब प्रोफेसर सोयून से बात करके जाने लगते हैं। तभी वो एक लड़की को बिल्ली को खाना खिलाते देखते हैं और वो उस लड़की से जाके कहते हैं कि मैं भी डेली सोचता था कि आखिर इस बिल्ली को खाना कौन खिलाता है और फाइनली आज हम मिल ही गए। अब प्रोफेसर कहते हैं कि एनिमल रिसर्च बिल्डिंग यहीं पे है, इसीलिए तुम्हें इसे यहाँ खाना नहीं खिलाना चाहिए। इस पे वो स्टूडेंट उसे सॉरी बोलती है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम उस कॉर्नर में जाके उसे खाना खिला सकती हो। इस पे वो स्टूडेंट खुश हो जाती है और अब प्रोफेसर उस बिल्ली को छूते हैं, जिससे वो बिल्ली उन्हें खरोच मारकर भाग जाती है और ये देखकर प्रोफेसर बहुत गुस्सा होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुंजी बोंगपाल से कहती है कि तुम अपनी फीलिंग के बारे में सोह्यून को जाके बता दो। तभी वहाँ एक सीनियर इंसान आता है और वो बोंगपाल को सारी बात बता के उससे मदद मांगता है और उसे खींचकर अपने घर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सीनियर को देखते हैं जिसके मोबाइल में वो वीडियो अपने आप चलने लगता है और जैसे ही उस सिंगर का भूत उसे मारने वाला होता है तभी हुंजी वहाँ आ जाती है
और वो भूत से फाइट करती है और उसके बाद वो उससे कहती है कि ऐसा मत करो, लोगों को मारने से कुछ भी नहीं होगा। सिंगर की भूत कहती है कि मैं तो बस लोगों से कॉम्प्लीमेंट चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत हेट कमेंट किए हैं। इस पर युंजी कहती है कि सबसे ज़्यादा हेट तुम खुद अपने आप से करती हो, लोगों को मारने से कुछ भी नहीं मिलेगा। भी वो सिंगर का घोस्ट अपने आप को मिरर में देखता है और उसके बाद उसे युंजी की बातें याद आती हैं और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब ह्यूनजी और बोंगपाल दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब ह्यूनजी कहती है कि पहले मैं घर जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और वो अपना मैजिक करके घर जाने के बारे में सोचती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थके होने की वजह से उसका मैजिक काम ही नहीं करता। इस पे ह्यूनजी कहती है कि सारे भूत तो ये काम कर लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बोंगपाल ह्यूनजी की ड्रेस देखता है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और वह ह्यूनजी से कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब घर आने पर बोंगपाल देखता है कि ह्यूनजी बहुत ज़्यादा थक गई है और वो सो गई है, इसलिए बोंगपाल अब छत पे चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ह्यूनजी की नींद खुल गई है और वो देखती है कि उसने ड्रेस चेंज कर रखी है और वो वही ड्रेस थी जो वो बोंगपाल को लेने के लिए कह रही थी। तब हमें पता चलता है कि बोंगपाल ने वो ड्रेस खरीद ली थी। अब ह्यूनजी छत पर जाकर बोंगपाल को अपनी ड्रेस दिखाती है और बोंगपाल उसे देखता ही रह जाता है। अब हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो बिल्ली को खाना खिलाने जा रही होती है, और तभी वो देखती है कि बिल्ली मर चुकी है। अब उस बिल्ली के बच्चे उसका मीट खा रहे हैं। अब अगले सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने हाथ पे लगे बिल्ली के खरोच को देख रहे होते हैं, और यहीं पे एपिसोड नंबर 3 ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।